हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोहित कौशल। आज हम बात करेंगे पीएसए के बारे में। पीएसए एक ऐसी टेस्ट है जो कि कॉमनली आजकल कराई जाती है एल्डरली पेशेंट्स में जो भी हमारे पास आते हैं विद सम प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम या यूरिनेशन प्रॉब्लम। और ये पीएसए टेस्ट डिनोट करता है कि क्या पॉसिबिलिटी है चांसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर की। नॉर्मल पीएसए वैल्यूज होती है इंडियन पॉपुलेशन में लेस देन 4 नैनोग्राम पर एमएल। तो जिसकी भी रिपोर्ट मोर देन 4 नैनोग्राम पर एमएल आती है उनमें ये एक सस्पिशन हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का। तो कॉमनली हमसे पूछा जाता है कि हमारा पीएसए तो 3.5 है फॉर एग्जांपल या 2.5 है, तो क्या हमें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है? तो इसका जवाब है यस। कुछ परसेंट ऑफ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि पीएसए नहीं बढ़ता है, फिर भी उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। स्पेशली कुछ वैरायटी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर जैसे कि न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर जिसमें पीएसए लेवल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, वो विद इन नॉर्मल रेंज रहता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीएसए बढ़ने पर ही हमें प्रोस्टेट कैंसर की शंका होती है। कभी कभी नॉर्मल पीएसए में भी और साथ में कुछ और हिस्ट्री हो, जैसे कि फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो या किसी के फादर में ग्रैंडफादर में प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस पहले हो रखी हो, या जो पेशेंट्स अफ्रीका से होते हैं, अफ्रीकन डिसेंट के होते हैं, या जिनमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती है, इन सब पेशेंट्स में पीएसए नॉर्मल भी हो सकता है। और इनमें हम पीएसए की स्क्रीनिंग जल्दी करते हैं, यानी कि उनकी कम एज में स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि 45 ईयर्स एंड अबव में शुरू कर देते हैं स्क्रीनिंग। और जिनमें जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं उनमें हम 40 ईयर्स एंड अबव पे स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से या किसी भी आपके फ्रेंड रिलेटिव में पीएसए बढ़ी हुई तो प्लीज डू मीट यूरोलॉजिस्ट विद द अर्लीस्ट। एंड इवन इफ अगर पीएसए नॉर्मल रेंज में भी है और कोई पहले से रिस्क फैक्टर्स हो जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर की, तो भी आप जरूर अपने यूरोलॉजिस्ट से जल्द मिले और इसके बारे में कंसल्ट करें। थैंक यू।